बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ सब ठीक है, अगर मिले तो अच्छी बात है। कब? अभी? ओह माय गॉड। मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लाउंज में मेरा इंतजार करो। कह दो तो गाड़ी भेज दूँ। नहीं, गाड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। अब दरवाजा खुला है, आइए आइए। जानते कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका। जी बिल्कुल, मैं पहुंच गया था। और सुनाए कैसे हैं? और सुनाए, क्या है? ठीक ठाक। मैं ठीक। भाई साहब आप जानते हैं मैंने आपको क्यों बुलाया? कल रात मेरा बहुत झगड़ा हुआ किसी के साथ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये लोग ऐसा करके माफ़ी क्यों मांगते हैं, करते बहुत गलत काम है, लड़ते हैं झगड़ते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। मैं इस बात से परेशान हूँ। क्या बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि माफ़ कर देना चाहिए? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। बचपन से लोगों को यह सिखाया गया है कि एक दूसरे को माफ करना, लेकिन दुनिया में कहीं भी जुर्म हो रहा हो तो कोई भी अदालत जुर्म करने वाले को अगर सजा नहीं देती तो ये कानून के तकाजे पूरे नहीं होते। तो हम देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और लोग इस बात की इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, आए बाप इन्हें माफ कर। जी सुनना चाहोगे? हवा चल रही है, अंदर चले? नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अगर तुम फील नहीं कर रहे तो ठीक, हम जा सकते हैं अंदर चलते हैं। हाँ यहाँ पर ठीक है। हाँ यहाँ पर काफी ठीक है। बाहर हवा का दबाव काफी ज्यादा तेज हो चुका है। आज लगता है कि सर्दी भी है। तो मैं बात कर रहा था माफी के हवाला से। जी जी। तो ये बात थी कि जो मैंने बाहर आपको बताया, क्या माफ कर देना चाहिए? मैं समझा नहीं, किस मसले में माफ? मैंने जैसे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ? जी, बात दरअसल ये है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मेरी कुछ पहले भी क्लैश चल रहा था, तो उनके साथ बातचीत हो रही थी। वो कुछ लोग ऐसे दरमियान में बैठे थे, अच्छा जो सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। तो मैंने तो माफ नहीं किया। जी जी। मुझे कहते रहे कि भाई माफ कर दे, खुदा ने सारे ने माफ करता है तो तू भी कर दे। भाई पाजा भगवान तो रहने दे। भैया हंस रहे हैं। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आप पांजे की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं लगती कि आजकल के लोगों में कि हर कोई भी जुर्म करता है जी, तो उसकी माफीनामा पहले ही सामने रखा होता है। जी 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 माफी। तो लोग इस अल्फाज को गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो बाइबल की आयत आपके सामने रखेंगे, माफ करना ये वो, लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने इसलिए तो आपको बुलाया था, वो बाइबल के हवाले से कर रहे थे। खुदा ने कहा माफ कर दो भाई, तुम भी माफ कर दो। खुदा यीशु मसीह ने ऐसा किसी जगह पर भी नहीं सारी दुनिया के लिए कहा। ये लोग जो हैं गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, नहीं गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। लोग अपने कल्चर के मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं। दे इंटरप्रेट द बाइबल्स वर्सेस अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरली थॉट्स। इसके लिए करते हैं। किसी इलाके में कोई जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, फसाद हो जाए, माफ कर दो, माफ कर दो। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं, खुदा
इस दुनिया में कितने काफी मज़ाहब हैं, दुनिया में देख ले कितने भी फिरके हैं, कितने मज़ाहब हैं, मशरक में, मगरब में, किसी भी जगह, लेकिन कोई भी कानून ये नहीं कहेगा कि आप जूते ही खाते रहे। बिल्कुल ठीक है। हम तो एक सच्चे खुदा की इबादत करने वाले हैं जिसका नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। आप बिल्कुल तय कर रहे हैं कि दुनिया में 4400 मजहब है, तो कोई भी नहीं ऐसा कहता होगा कि कोई भी इंसान है इलाके में, घर में रहता है, इलाका में रहता है और किसी और शहर में रहता है, वो जूते खाता रहे, बिल्कुल ठीक, उसके साथ जुल्म होता रहे। जी, वो 30 मिलियन, 30 मिलियन गॉड है, गॉड्स कैसे, ये गॉड्स, बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये जो लफ्ज खुदा है, खुदा है, ये भी पर्शियन जबान से है। अच्छा, क्योंकि आप पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं जब याकूब की जो लौंडी थी मलीहा, उसके बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम जद रखा। जद उसने इसलिए रखा कि उसने कहा कि ज़ाहि किस्मत, मेरी किस्मत का देवता। और जद जो है, जब वो ट्रैवल करता लफ्ज जो है, जब किसी दूसरी जगह पर पहुंचा तो वो गड बन गया, गड से बन गया गॉड। वो ही ट्रैवल करता हुआ जब ईरान में पहुंचा तो वो गड से बन गया खे। पर्शियन में खे बहुत होता है, जिस तरह के अरबिक जबान में आप पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, अल पाकिस्तान जिस तरह बोलते हैं, पीपल को बीबल बोलेंगे वो। और इसी तरह आप अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में ये का कोई यानी कि ना जगह नहीं उसके लिए, ये के लिए हम यरूशलेम कहते हैं, वो जेरूशलेम कहते हैं, हम जीसस कहते हैं, हम यीशु कहते हैं, वो जीसस कहते हैं। तो इस वजह से ये कोई इंटरप्रिटेशन के बड़े मामलात हैं। तो यही सफर करते हुए जद खुदा का भी मानी वही है, मेरी किस्मत का देवता ज़ाहिर किस्मत, और जद का भी वही। खैर ये हमारा मौजूद नहीं था, मैं इंटरप्रिटेशन के हवाले से बात कर रहा था कि लोग इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं अपने कल्चर के तौर से। मुआफी के बारे में जैसा हम बात करें तो यीशु मसीह ने कतई तौर पर सारी दुनिया को मुआफ नहीं किया। ये एक लोगों की गलत फहमी है। खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर जो कलमात मुबारक फरमाए कि आए बाप इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। अब लोग उनको अपने थॉट्स और अपने बेनिफिट्स के लिए उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। किसी पर जुल्म हो, और चल यार तेरी दाढ़ी हाथ लेके यीशु ने भी सलीब पे चढ़ के कहता है माफी कर, छड़ यार तेरी मेहरबानी। बिल्कुल सेम ऐसा। वो कितने लड़ाई कहता सिर पाड़ गए, और चलो माफी मांगो, चलो पाओ हाथा जाथ, यीशु ने कहा माफी दो। बेवकूफ, हमाकत। रियलिटी। पहला तो उसका वाक्य मिलता है हमें यूहन्ना की अंजील उसके 18 बाब में, आप पढ़ सकते हैं वहां पर जाके। और 38 और 28 आए आज से मेरे ख्याल में शुरू तक, कि जब फकी फरीसी जो हैं मसीह यीशु को मसलूब करने में जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो पिलातुस के जो है किला उसमें जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते कि हम नापाक हो जाएंगे, हम अपनी फीस जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो पिलातुस की सिचुएशन पर आप गौर करें कि पिलातुस कोई खुश नहीं है। वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मसीह यीशु को बचा ले। अच्छा, पिलातुस ये चाह रहा है कि खुदा बच जाए। इंसान उसे तो नहीं पता कि खुदा के क्या प्रोग्राम है, क्योंकि वो ना तो शरीयत को समझते ना, लेकिन जो रोम की हुकूमत थी और जो इस्राएल के लोग थे, उनमें ये मुआहदा था कि वो उनके मजहबी जो त्यौहार हैं या मजहबी रसूमात हैं या उनकी जो शरीयत है उसमें वो जो है ना इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इस वजह से आपको एक वाक्य मिलता है बाइबल मुकद्दस में, अनाजीले के मुकद्दसा में ये वाक्य मिलेगा आपको कि जब लोग यरूशलेम में दाखिल होते थे तो वो मनी चेंज कराते थे। जिस तरह कोई बॉर्डर पर आप इंडियन बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर में आते तो आपके पास डॉलर्स हैं या इंडियन पैसे, तो आपको चेंज करवाना। अब
जो रोम का जो कैसर का जो पैसा था वो बाहर चलता था, हैकल में नहीं चलता था। क्या बात। अब जो हैकल में होता था उसका उस पर शक्ल बनी होती थी उस पर, और वो खुदा के लिए होता था। वो रोम के पैसे कैसर वाले को देकर दूसरे पैसे जो लेते थे शक्ल, वो चंदा डालते थे। अच्छा। तो जो जिनको खुदावन ने भगाया था ना वहां से, वो सारे मनी चेंजर वाले ही थे। क्या मैं मिसाल के तौर पर एक जगह पर दाखिल हुआ, ये मेरे पास कितने पैसे, मेरे पास रोम के 20 रुपए हैं, ये जनाब मुझे शक्ल दे दीजिए, मैं अंदर चढ़ावा चढ़ाने जा रहा हूं। तो ये तरीका का था। तो रोम की जो पुलिस थी और हुक्मरान थे, वो उसमें दखल अंदाजी नहीं करते थे। नहीं। इस वजह से मसीह यस्सु को उनके पास लाया गया। वो इन सब यानी कि आमतौर पर जो मुल्क के कानून होते उसके मुताबिक वो उनकी सुनते थे, लेकिन मजहब के हवाले से नहीं। तो खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में पिलातुस पहले सुन चुका था। आप हिस्ट्री पढ़ें इसके काफी वॉल्यूम्स हैं, अगर आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो ग्रीक लैंग्वेज में, लेकिन आपको तर्जमा भी मिल सकता है अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाकर भी पढ़ते हैं। तो उसमें ये वाक्य मिलता है कि पिलातुस परेशान है, पशेमान है, अंदर ही अंदर उसके अंदर खुदावंद यस्सु अल मसीह का जो एक खौफ है, जो उसका एक रहम कह ले आप, तरस कह ले खुदा को, उसके उस पर आ चुका है। वो बेचारा सोच रहा है। अब कभी वो टेबल पर बैठा होगा, कभी किसी वक्त, तो लोग कहते होंगे, घर वाले उसके रिश्तेदार पूछते होंगे, पिलातुस क्या बना यस्सु मसीह का, बड़ा शोर शराबा मुल्क में सुनने में आता। तो वो कहते होगा, हाँ हमें तो पता नहीं, हम नहीं जानते। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, हम नहीं जानते ये यहूदी अपने ही बंदा को क्यों सलीब पर चढ़ाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि पिछली मर्तबा एक बेवा औरत थी, उसका एक ही बेटा था, मर गया। खुदावंद यस्सु मसीह का गुजर हो रहा था, तो उसने आकर कहा, आए जवान, उठ, अपनी चारपाई उठा और घर चला जा, इख्तियार से। तो वो पहला तो उसके हाथ में वो चम्मच होगा या रोटी होगी, तो वहीं पर खड़ा, ऐसा हुआ? जी जनाब, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा। फिर कई लोगों ने कहा जनाब ये बात छोड़े, मैंने एक दफा देखा है, मजमा लगा हुआ है, 5000 से ज्यादा लोग हैं उधर, मैंने खुद देखा, भूख से बिलक रहे थे। यस्सु नासरी ने उन्हें खाना खिला दिया। एक लड़का था, उसके पास 2 रोटियां थी और मछलियां थी कुछ, तो वाह भाई वाह। तो इस वजह से वो उसके जहन में बातें बैठ रही। पिलातुस के यानी किस तरह लोग उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया। तो पिलातुस के अंदर एक वो चीज जो है तरस वाली, रहम वाली, वो बढ़ती जा रही है। तो वो सोच रहा है कि यार खुदावंद यस्सु मसीह ने इतने भले काम किए, उसमें तो कोई गलती नहीं, वो तो मुर्दों तक को जिंदगी दे रहा है। क्योंकि तारीख में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ सवाए सैयदना खुदावंद यस्सु अल मसीह के, जो ये कहे कि अपनी चारपाई उठा और घर चला जा। पूरी तारीख में आपको ऐसा वाकया नहीं मिलेगा। तो पिलातुस डर गया है। और दूसरी बात, वो 7 मर्तबा इकरार करता है। 18 बाब में आप पढ़ सकते हैं कि 7 मर्तबा क्या इकरार करता है, यस्सु मसीह यहूदियों का बादशाह। अब बार बार गिनते जाए पढ़ते वक्त, लिखा है ये यहूदियों का बादशाह, तुम्हारा बादशाह, यहूदियों का बादशाह। अब ये नहीं पता कि वो चिड़ में कह रहा है या यहूदियों को चिढ़ा रहा है, लेकिन वो 7 मर्तबा इकरार करता है। क्या बात है। फिर देखा जाए तो यस्सु मसीह को बुलाता है। अब सिचुएशन ये बताती है कि उसने बेचैनी से बुलाया होगा। जी भाई
यार मैं क्या करूं, इसमें तो कोई गुनाह भी नहीं, कोई मसला भी नहीं, हाँ, ऐसे ही। ये लोग इसे क्यों मान। फिर यसु मसीह को जब वो कहता है कि क्या तू खुदा का बेटा है, जब उसने बेटे की भी बात सुनता है ना तो वो कहता, लिखा है वो और भी डरा। इसका मतलब पहले डरा हुआ था, वो पहले डरा हुआ था और भी डरा, मजीद डर गया। मजा ही डर गया। अब फिर वो कहता है, जब उसे मसलूब करके वो जिद करते हैं कि इसे मसलूब, वो पॉलिटिक्स शुरू होगी ना। अब पिलातुस फिर कोशिश कर रहा है, भाई देखो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक डाकू छोड़े देता हूं, हर ईद पर तुम्हारे लिए एक डाकू छोड़ता हूं, जी, तो क्यों ना बराबर को छोड़ दूं। पॉलिटिक्स चल पड़ी। पॉलिटिक्स चल पड़ी। अब इसके एवज उनका जवाब यह है कि भाई मेरी बात सुनो गौर से, अगर कोई कैसर के अलावा किसी और को बादशाह तस्लीम करता है तो वो कैसर का मुखालिफ है। तो हम कहते हैं बराबा को फिलहाल छोड़ दो। अब पिलातुस भी इस शिकंजे में आ गया आ गया कि अगर मैं इसे बादशाह कहता जा रहा हूं, अगर मैं इसे बरीउल जुमा कर देता हूं या इसका फैसला नहीं करता तो मैं मुजरम हो जाता हूं कानून के मुताबिक। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सलीब पर जब लिखा यहूदियों का बादशाह, तो फिर कहता है यहूदी आकर उसे यानी कि कहते हैं कि तूने ये क्या लिख दिया है, ये लिख, क्योंकि वो डरते थे। चौराहे में जहां पर बाजार था, लोगों की हजूम रहता था, आते जाते थे, तो सलीब यसु मसीह जहां पर सलीब पर लटकाया गया, ये बाजार था वहां पर। अच्छा। लोगों का आना जाना, तो हर आने वाला जाने वाला आदमी पढ़ता है यहूदियों का बादशाह, द किंग ऑफ ज्यूज। तो इस वजह से लातीनी में, इब्रानी में, यूनानी में, ग्रीक में लिख दिया गया। तो उसने कहा जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया, तस्लीम कर लिया उसने अंदर ही। क्या बात है। डरा भी, कोशिश भी की। अब इसी बात से खुदाए कदूस ने उस पर रहम कर दिया, पिलातुस पर, बल्कि पूरी रोमन कौम पर। उसने कहा आए बाप इन्हें माफ कर, नॉट टू ज्यूज, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्योंकि वो तो कहते थे कि बशरियत के मुताबिक ले जाओ, जो तुम्हारा मजहब कहता है कानून का वैसा करो। हम तो कुछ नहीं जानते, हमें तो कुछ पता नहीं। उसकी बीवी ने भी कहा, हाथ भी उसने धो लिए पायलट ने। उसने कहा भाई हमें तो कुछ नहीं पता, उसकी इंटरप्रिटेशन निकालें तो यही है, हम नहीं जानते। तो यसु मसीह ने सलीब पर क्या कहा, आए बाप इन्हें माफ कर। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसने पूरी दुनिया को माफ कर दिया। क्या बात है। माफ वो करता है, लेकिन कुछ ऑफिशियल जो है ना कानून पूरे करने पड़ते हैं, ऑफिशियल शराइतें हैं। वो ऑफिशियल शराइत क्या है, जब तक तू रूह और पानी से बपतिस्मा ना ले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, खुद ही से इनकार ना करे। ये यसु मसीह के ऑफिशियल तौर पर जो है ना बातें हमें मिलती हैं। ऑफिशियल तौर पर ये कि आप गुनाहों से तौबा करते हैं, खुद ही से इनकार करते हैं, अपनी पुरानी इंसानियत को उतारकर फेंक देते हैं, नई पहन लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। आप जब पानी पर से ऊपर आते हैं तो आपके गुनाह दफन हो जाते हैं वहीं पर, आप एक नया इंसान, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, नया इंसान। ये शराइत हैं, तब माफी होती है, इसके बगैर माफी नहीं हो सकती। दुनिया का कोई कानून आपको ये कभी नहीं कहेगा कि आप जो मर्जी करते जाएं तो आपकी माफी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुर्म कर देता, डकैती कर दी उसने या किसी को कत्ल कर दिया, तो जब उसे कटहरे में लेकर आते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, तो जज ये कहे मेरी बात सुनो बशीर, आइंदा डकैती मत करना, ना ही बंदे मारना, पहले 10 मार लिए, जाओ घर तुम्हारा इंतजार करें, घर जाओ। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो। कानून के तकाजे पूरे ही नहीं होते। इसी तरह अगर हम इस आयत को पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो जेर में रखिएगा, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो,
बल्कि हमेशा की जिंदगी। इसका मतलब जो उस पर ईमान नहीं लाता वो जानवरों की मानंद फना हो जाते हैं। Praise the Lord. ज़बूर 49 और उसकी 11 में जैसा लिखा है कि इंसान जो इज्जत की हालत में रहता है मगर खिर्द नहीं रखता, जानवरों की मानंद फना हो जाते हैं। और खिर्द कौन है? हिकमत है। हिकमत कौन है? यीशु मसीह है। तो ये उसके कानून हैं कि आप अगर मुआफी मांगते हैं तो आप पर तभी रहम होगा। मरकस की अंजील में आप आखिरी बाब में जाकर देखें तो वहां पर जब इरशाद आज़म के दौरान उन्होंने ये बात कही खुदाम यीशु मसीह ने कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा तो निजात पाएगा, अगर नहीं ईमान लाता तो मुजरम ठहराया जाएगा। He must be condemned। Yeah. और मुजरम को पांजे वाजते हैं, पांजे वाजते हैं मुजरम को, ठकाई होती है, सजा मिलती है। तो ये शराइत रख दी गई इसमें। जी। मैंने देखा है कि अक्सर लोग इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, तो वो यानी कि जादूगर भी है ना कोई भी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कहेंगे भाई जी आप दुआ करते हैं, मैं 91 जबूर पढ़ के सौंदा जे हाय 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 हाय। आवाज होती है 91 जबूर को तावीज बना दिया। अब कानून जो है उसका कोई नहीं यानी कि समझ रहा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, जो इसका मतलब हर आदमी नहीं उसमें आता। अगर आप एयरपोर्ट पर चले जाते हैं तो एयरपोर्ट पर जाने के बाद आप अगर क्रॉस करें उस हद को तो पुलिस पकड़ लेगी, इमिग्रेशन पकड़ लेगी। तो आप पूछेंगे जनाब मैं क्यों नहीं जा सकता? वो कहेंगे जो ये टिकट रखता है वो ये सरहद क्रॉस कर सकता है, जो ये पासपोर्ट रखता है उस पर वीजा लगा है वो ये सरहद क्रॉस कर सकता है, जो यहाँ का एम्प्लॉय है वो यहाँ पर अंदर आ सकता है, आप नहीं। जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। जो हक ताला के पर, जो का मतलब है एक शर्त है, जी जी। उस कानून को पूरा करना होगा। तो यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को माफ नहीं किया। कीप इन योर माइंड, उसके कलाम में लिखा है यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 आयत में अगर हम देखते तो लिखा है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, गर फिर सवालिया है, जी जी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो आप यस्सु अल मसीह से मोहब्बत नहीं करते। लिखा है कि अगर तुम्हारी रूहों को मेरे हुक्मों से नफरत है तो मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा, मैं तबदिक में छोड़ दूंगा, मैं उसे ऐसे बुखार में उसकी हड्डियां गल जाएंगी। ये भी खुदा का कानून है। सो खुदा के कानून को आम मत समझा जाए कि उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की। और जो शख्स आपसे लड़ा है या आपके लिए है तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि आला हुकुमतों के ताबिया रहो। तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं, आप थाने में जाएं, कोर्ट में जाएं, कोर्ट से पकड़े, उन्हें पांजे फिट करे तो मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी रही बात माफी की, बाइबल में उसके बारे में क्या कहती है कि उस शख्स की माफी तब होती है जब वो अपने आप को सरेंडर कर दे, अपने आप को खाली कर दे, अपने आप को ताबिया कर दे और उस निहालाई सुवर्णी की मानंद मत बने, बल्कि ऐसा बने कि ओ खुदा को पसंद आए। और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यू कैनॉट प्लीज टू गॉड विदाउट फेथ। और बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है, मुर्दा है। खुदावंद आपको बरकत दे। God bless you. इस वजह से ये गलत फहमी जहन में से निकाल दें। Praise the Lord. यीशु ने माफ कर देता है सारे अगर उसने माफ कर दिया तो इरशाद आज़म किस काम का? अगर उसने माफ कर दिया तो अदालत किस काम की? अगर उसने माफ कर दिया तो वो भेड़ों को बकरियों से जुदा कैसे करेगा? किस तरह मुजरम ठहराएगा? किस तरह वो आकर मुखालिफ मसीह को, झूठे नबी को, हैवान को फना करेगा, अदालत करेगा? और जो लोग उसकी खातिर कत्ल हुए, मुसीबत उठाई, परसिक्यूशन में चले, तो उनको कैसे वो जन्नत में या अपनी बादशाही में दाखिल करेगा? ये सवाल ही पैदा नहीं होता।
उसने किसी को माफ नहीं किया, सिर्फ उन्हें माफ करता है जो अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते हैं। अगर उसके बगैर हैं, अगर उससे तौबा नहीं, ऑफिशियल तौर पर यीशु के पास नहीं आए, तो वो आज भी जानवर हैं, दे आर बीस्ट, दे आर एनिमल। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको इंसान बना दे, तो आपको यीशु के पास आना होगा। जो आ चुके उनके लिए तो खुदावंद का शुक्र है, Yeah. उनको नई जिंदगी मिली, Praise the वो Lord. इंसान बन गए। लेकिन बाइबल के मुताबिक जो खिरद नहीं रखता वो जानवर की मानद फना हो जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, वी लव यू। Praise the Lord.